27-28 साल का नवयुवक, एक कथावाचक, अगर कुछ अच्छा काम सनातन के लिए कर रहा है तो सारे सनातनियों को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एविचल भाव से लड़ते रहे। अभी बहुत बड़ी आयु उनकी पड़ी हुई है, उन्हें सनातन की नींव का पत्थर बनना है। यह बागेश्वर धाम सरकार वाले व्यासपीठ से लव जिहाद की बात करते हैं, विधर्मियों को चुनौती देते हैं, बॉलीवुड के बहिष्कार की बात करते हैं। ये व्यासपीठ पे वही सारी बातें बोल रहे हैं जो हम सुनना चाहते थे। ये कट्टर हिंदूवादियों का संघर्ष है कि अब इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। गुरुदेव, पहला सवाल सीधा, कितना हल्ला मच गया, आस्था अंधविश्वास, आस्था अंधविश्वास, आस्था अंधविश्वास। ये चीजें नई नहीं है जो हमने आज देखी, ये सदियों से यहां पे चला आ रहा है इस देश के अंदर। लेकिन स्वामी जी, गुरुदेव, सिर्फ ये बागेश्वर धाम पे ही उंगली क्यों उठी? क्या ये टारगेट किया गया है या एक किताब है इस दुनिया में, एक किताब है इस दुनिया में जो अपने मानने वालों को निर्दोष लोगों की हत्या के लिए प्रेरित करती है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया उनके बारे में जाना, उनके विचारों को जाना, और एक छोटा सा नौजवान, मैं तो, मेरे लिए तो वो बहुत छोटे हैं, बच्चों जैसे हैं, 27-28 साल उनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी। 27-28 साल का नवयुवक, एक कथावाचक, अगर कुछ अच्छा काम सनातन के लिए कर रहा है तो सारे सनातनियों को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर वो सनातन के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है तो जो सनातन के शत्रु हैं वो स्वतः ही उनका शत्रु हो गया। तो वो उसे टारगेट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई खास बात है ही नहीं कि आज इतने लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है वो इस सारे आक्रमण के बीच में अविचल खड़े रहे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जीत उन्हीं की होगी, सत्य कभी हारता नहीं है, लेकिन सत्य की विजय के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, वो बिल्कुल अविचल भाव से लड़ते रहे। अभी बहुत बड़ी आयु उनकी पड़ी हुई है, उन्हें सनातन की नींव का पत्थर बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव। बनते हुए देखना है, हो सकता है वो सनातन राष्ट्र के सिपाही बने। अब सनातन वैदिक राष्ट्र की बहुत बड़ी जरूरत है, हो सकता है वो सनातन वैदिक राष्ट्र के सिपाही बने, हो सकता है कि वो उसके बड़े योद्धा बने। तो अविचल भाव से उन्हें खड़े रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता वो डरेंगे। जिसका भगवान पे विश्वास हो उनका बजरंगबली पे विश्वास है। अगर बजरंगबली पे विश्वास है तो फिर घबराने की और डरने की बात ही नहीं हो सकती। डरने और घबराने का तो सवाल ही नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रकरण में आगे आकर के जवाब दिया है विधर्मियों को, दूषित मानसिकता के लोगों को, वो वाकई काबिल तारीफ है। गुरुदेव, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से उनको घेरा गया, उनके ऊपर ये आक्षेप लगाए गए कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। अभी हम एक बार को अंधविश्वास और आस्था वाले चैप्टर को थोड़ा साइड में रख देते हैं। आज व्यासपीठ से गुरुदेव वो आवाजें सुनने को मिल रही हैं जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। आज व्यासपीठ से अली मोला नहीं कर रहे, या बागेश्वर धाम सरकार वाले व्यासपीठ से लव जिहाद की बात करते हैं, विधर्मियों को चुनौती देते हैं, बॉलीवुड के बहिष्कार की बात करते हैं। ये व्यासपीठ पे वही सारी बातें बोल रहे हैं जो हम सुनना चाहते थे। तो आज देश के हर सनातनी को अनकंडीशनल सपोर्ट। सब तुम लोगों की तपस्या है। ये कट्टर हिंदूवादियों का संघर्ष है कि अब इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं, वरना ये जो कथावाचक थे, ये चमत्कार दिखाने वाले लोग थे, इनका हिंदुत्व से, धर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। ये तो केवल पैसे के लिए काम कर रहे थे। मैं इसीलिए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और भी कई कथावाचक हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी आजकल बोलने लगे हैं, और लोग भी बोलने लगे हैं। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि लोगों तक धर्म पहुंचा और अब लोग अपने धर्म को पहचानने लगे। देखिए, अली मौला वाले कर कुछ भी ले अब, लेकिन अब उन्हें कोई पसंद नहीं करता। अब उनका मार्केट खत्म हो चुका है।